हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिक्सचर रिप्लेसमेंट ओनली बी। ये मिक्सचर रिप्लेसमेंट वाला क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले वो वाली देखो, उसके बाद ये ओनली बी वाली क्लास देखना, ठीक है। और रिप्लेसमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। ये रिप्लेसमेंट का दूसरा टाइप है। एसएससी में अभी ये टाइप आ नहीं रहा है पिछले 2-3-4 सालों से। लास्ट जो ये सवाल आए थे वो आए थे यूपीएसआई के एग्जाम में, और 2021 में भी आए थे, 2017 में भी आए थे, लेकिन एसएससी ने ये वाला टाइप अभी 2-3 साल से पूछा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूछ नहीं सकता है, पूछ लेगा, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट के दूसरे वाले टाइप पूछ रहा है जो मैंने क्लास नंबर 1 में करा दिए थे। अब ये ओनली बी वाली क्लास है, इसे भी मैं पूरा खत्म करा देता हूं तो रिप्लेसमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सवाल देखो जरा आप स्क्रीन पर। इस सवाल में होगा क्या कि कुछ भी क्वांटिटी निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ बी में डलनी है, सिर्फ और सिर्फ बी में डलनी है। पहले मैं आपको ऐसे 4-5 सवाल कराऊंगा जो बेसिक से होंगे, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। सवाल देखो जरा स्क्रीन पर। ये सारे सवाल मैंने यूपीएसआई के लिए, क्योंकि लेटेस्ट अगर मुझे किसी एग्जाम में वो दिखे हैं कंपाइलेशन में तो वो इसी एग्जाम में थे, उसके बाद वो कभी दिखे नहीं है। लेकिन एसएससी ने कभी पूछे थे 2014-15 में कभी, उसके बाद अभी तक पूछे नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये ऐसे होते हैं। बाकी एसएससी की जो ट्रेंडिंग वाले टाइप थे वो मैं क्लास नंबर 1 में करा दिया हूं। सवाल देखें जरा स्क्रीन पे। एक बाल्टी में 15:16 में ए और बी दो तरल हैं। ये ए है और ये बी है, दो तरल हैं, ये 15 का और ये 16 का, ठीक है। कह रहा है मिश्रण से 124 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया जाता है। इस पूरे में से 124 लीटर निकाल लिया गया बाहर। अब कह रहा है और इसे 124 लीटर बी से भर दिया जाता है। जितने भी सवाल होंगे ना, सब में जो मिश्रण निकलेगा वो बी में ही डलेगा, इसलिए मैंने ओनली बी का टाइप ये अलग कर दिया है। और फिर अनुपात 9:10 हो जाता है, मतलब फिर हो जाएगा 9:10 और सिर्फ बी में ही डलेगा। कह रहा है बी की मात्रा बताओ। एक बात होगी, प्रारंभ में शुरू में तरल बी की मात्रा क्या थी, मतलब 16 का मल्टीपल आंसर आएगा। चारों में से देख लो 16 का मल्टीपल कौन सा है। एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। यूपीएसआई का एग्जाम के सवाल है, उसके ऑप्शन थोड़े इजी बना देते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूं, पहले 4-5 सवाल मैं उसी से ही कराऊंगा, उसके बाद फिर उन्हें सॉल्व करने का एक अलग तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से समझना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मिक्सचर रिप्लेसमेंट वाली क्लास में, कि जब भी कोई क्वांटिटी बाल्टी भर के निकाली जाती है किसी भी चीज में से, तो वो उसी अनुपात में निकलती है जिस अनुपात में होती है, या अगर डाली भी जाती है मिश्रण में तो उसी अनुपात में डाली जाएगी जिसमें वो होगी। क्या ये बात क्लियर है? आपने ऐसा, मैं मान के चल रहा हूं पहला क्लास देख रखी है जो इससे पहले डलवाई थी। अच्छा भैया, अब ध्यान से समझो। ये जो 124 लीटर निकला था इसे भूल जाओ, जो 124 लीटर डल रहा है उस पर काम करते हैं। अगर बी में 124 लीटर डल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए है इसको तो उसने छेड़ा ही नहीं, इसे भी भूल जाओ। जो 124 लीटर निकाला था इस पर भी काम नहीं कर रहे, जो डाला है दोबारा में उस पर काम कर रहे हैं। ए को तो छेड़ा ही नहीं, तो ये बराबर होना चाहिए। बराबर किस पे होगा? ये होगा 15 और 9 135 पे, वरना क्या जरूरत है 145 पे भी तो हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, 45 पे भी हो जाएगा। 15 के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। यहाँ कितने से? 5 से, है ना। कर दो भैया जी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तिया 45 और 16 तिया 48। यहां करोगे 5 से तो 5 9 45 और 5 धाम 50। ये ए है और ये बी है। ये कह रहा है कि बी में 124 लीटर डाला है। दूसरा वाले स्टेप से कर रहा हूं, तो 48 से 50 हो गया तो कितना लीटर मिलाया? 2 लीटर। जबकि कह रहा है 2 नहीं 124 मिलाया है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 62। बात मानते हो? अगर एक की वैल्यू 62 तो 48 की वैल्यू कितनी? मल्टीप्लाई कर दो एक की वैल्यू, क्योंकि हमें बी की निकालनी है ना, तो 48 इंटू 62 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करें? इसे ब्रेक कर लो, 16 इंटू 3 में कर सकते हैं, इंटू 62 लिख लो। 3 दूनी 6 हो गया, 3 6 18 हो गया। अब 16 की भी मल्टीप्लाई मार दो, 16 6 96 9
16 अट्ठे 128 और 9 3 बज गया, 16 कम 16 और 3 19, 1976। ये अब क्वांटिटी होगी 48 वाली जो बी की निकाली। लेकिन ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में 124 लीटर निकाल लिया था। अगर वो निकाल लिया था तो हमें ये और पता करना है कि उसमें से बी में कितना निकल गया था, क्योंकि जिस रेशियो में तुम ये निकाल रहे हो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में ये है। तो अगर मैं कह रहा हूं 15 और 16 टोटल हो गए 31, 31 को 124 में से निकालना है तो एक की वैल्यू हो गई 4। अगर एक की वैल्यू 4 हो गई तो 16 का मतलब कितनी हुई, 16 चौका 64। इसका मतलब ये हुआ कि 64 लीटर पहले ही निकल चुका था इसमें से, तो 64 लीटर और दे दो इसको, क्योंकि हमें इनिशियल बतानी है। तो 64 ले लो, 6 4 10, 6 7 13 और 1 14, 9 और 1 10 और 1 और 1 2, 2040 इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2040 है क्या, 1 और 1 2 आएगा ना, 3040 आ रहा है इसमें, तो इसमें 2040 है, गलत मल्टीप्लाई कर दी क्या। 16 छिक्के 96, 9 बचा, 16 अट्ठे 128, 128 और 9, 128 और 9 137, 7 बचा, 13 बच गए, 16 कम 16 और 16 और 13 होते हैं 3, 19 नहीं 29 होते हैं। और अगर 29 होते हैं तो ये 2 नहीं, यहाँ 3 आएगा, 3040 इस सवाल का सही आंसर होगा। बात मानते हो। पहला ऑप्शन आप कर सकते थे कि बी का मल्टीपल ढूंढो 16 का, जो सा भी होगा इसमें। उसके बाद ये दूसरा एक मैंने तरीका बता दिया आपको, बेसिक से है ये। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। पहले मैं इसके जैसे 5-6 सवाल करा दूं, उसके बाद उस तरीके को बताऊंगा, ठीक है। अब इसी की तर्ज पर ये वाला सवाल करो, ये भी सेम शिफ्ट है यूपीएससी 2021 का, लेकिन किसी और एग्जाम का, किसी और शिफ्ट का होगा, कर ले भैया जी। लेकिन एसएससी में पिछले 2-3 साल से ये सवाल आया नहीं है, वो रिप्लेसमेंट का दूसरा टाइप पूछ रहा है, जहां मल्टीपल टाइम होता है वाला काम। करेंगे भैया इस सवाल को। क्या कहता है, कहता ये है कि एक बाल्टी में तरल ए और बी 12 और 13 के अनुपात में है, 12 और 13 के अनुपात में है। बात मानते हो। कह रहा है 100 लीटर निकाला और 100 लीटर बी से भर दिया और अब अनुपात 7:8 हो गया। तो कह रहा तरल बी की मात्रा शुरुआत में क्या थी, शुरुआत में। तो जो 100 लीटर निकाला था उसे छोड़ो, जो डाल रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर 100 लीटर डाल रहा है तो 12 और 7 कितने पे बराबर होंगे, 84 पे। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ 12 से, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। अब ये हो जाएगा क्योंकि ए तो बराबर है, ए को तो छेड़ा ही नहीं है। अगर ए को छेड़ा नहीं है तो 91 से 96 हो गया ए बी, तो कितना बढ़ा 5। लेकिन कह रहा 5 नहीं 100 डाला है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अगर एक की वैल्यू 20 तो 91 की वैल्यू कितनी 2 और ये 18, 1820 ये अब है। लेकिन इसमें से 100 लीटर पहले ही निकल चुका है। अगर वो 100 लीटर पहले ही निकल चुका है तो वो हमें ये पता करना उसमें से बी में कितना निकला था, क्योंकि हमें इनिशियली बी बताना है। तो मैंने आपको बताया कि जिस क्वांटिटी में आप निकालोगे वो वही क्वांटिटी निकलेगी जो रेशियो का होगा। 12 और 13 कितने हो गए 25, 25 में से 100 लीटर स्टार्टिंग में निकाला था तो एक की वैल्यू होगी 4, एक की वैल्यू 4 तो 13 की वैल्यू कितनी, 13 की वैल्यू हो जाएगी 13 चौका 52। इसका मतलब जो 100 लीटर निकला था उसमें से 52 लीटर बी का निकल गया था, तो वो बी का और इसमें ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5, 6, 7 और 1872। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। बात मानते हो। अगला सवाल करेंगे। पहले इसका बेसिक जान। देखो ये सवाल यूपीएससी 2021 और 2017 दोनों बार रिपीट हुआ है। अगर आप में से किसी को यूपीएससी का एग्जाम देना है तो इन टाइप को एक बार जरूर देख जाना। लेकिन कोई एसएससी वाला बच्चा भी है तो इसे छोड़ के ना जाए। एसएससी का कुछ पता नहीं है। एसएससी इज नोन फॉर सरप्राइजेस। कई बार एक ही टाइप को पूछते पूछते एकदम से दूसरा टाइप पूछना शुरू कर देगी, तो इसलिए हम छोड़ नहीं सकते किसी भी टाइप को, हमें बैकअप तैयार करना है। बात मानते हो भैया। ए और बी में 16 और 13 है, 16 और 13 नहीं 16 और 17, ठीक। 132 लीटर निकाला और 132 लीटर बी में ही डाल दिया। इसलिए मैंने इसका टाइप का नाम ओनली बी रखा है, क्योंकि ये सिर्फ रिप्लेसमेंट बी के साथ ही करेगा, निकालेगा और बी में डाल देगा। 132 लीटर है 5-6 इनिशियल मात्रा, वही बी की पूछ रहा है। बी के अलावा ए की भी पूछे, किसी की पूछ सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने तो वही सवाल रखवाए जो उसने पूछे थे।
तो भैया जी इस पे तो काम करना नहीं, इस पर काम करो। ये बराबर होने चाहिए 80, 16 पंजे और ये 16 मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80 और 17 पंजे 85 और 16 की मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96। 85 से 96 हो गया, कितना बढ़ गया 11। 11 की वैल्यू दे रखी है 132, एक की वैल्यू हो जाएगी 12, एक की वैल्यू 12 तो 85 कितनी 12 पंजे 60, 6 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 6 102 हो गया 1020। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसमें से 132 लीटर पहले ही निकल गया था, तो ये पता करना कि कितने में निकला था। तो 16 और 17 कितने हो गए 33, 33 की वैल्यू 132 लीटर, एक की वैल्यू कितनी हो गई 4, एक की वैल्यू 4 तो 17 की कितनी 17 चौका 68। तो इसका मतलब जो 132 लीटर स्टार्टिंग में निकाला था उसमें से 68 लीटर बी का निकला था, तो 68 जोड़ दो इसमें, तो ये 8 हो गया, 6 2 8 हो गया और ये 10, 1088। सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगर आपसे एक ही मात्रा पूछता तब भी हम कर सकते थे। यहाँ एक की वैल्यू 4 आई तो 16 की निकाल देते 64 और फिर उसमें उसी की क्वांटिटी जोड़ देते, लेकिन जब वो पूछ रहा है बी तो बी के हिसाब से ही कर रहे हैं जो पूछा था, क्योंकि ओनली बी का स्पेशल टाइप होता है। अगला करें सवाल, कह रहा है 14 और 15, ठीक है 14 और 15 के अनुपात में। अब मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे, आप पहले अपने आप करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, फिर लास्ट में मैं आपको तरीका बताऊंगा। ही बेसिक से लेकर आ रहा हूं क्योंकि ये भी जरूरत होती है, इसे स्किप नहीं कर सकते। 7 और 8 116 लीटर निकाला और 116 लीटर बी से रिप्लेस कर दिया, तो एक को तो बराबर ही करना है, तो ये 14 पे बराबर हो जाएंगे, ये तो 1 की मल्टीप्लाई और यहाँ 2 की हो जाएगी। करो ये 14 और ये 15, या 2 की कर दो, 7 दूनी 14 और 2 की कर दो 16, 15 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ा। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 116, अगर 1 की वैल्यू 116 तो 15 की कितनी, क्योंकि हमें बी की पूछनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 छिक्का 90, 9 बचा, 15 कम 15 और 9 24 का 2 बचा, 15 कम 15 और 2 17, 1740 बचा। अब 116 लीटर पहले निकल भी गया था, तो पता करना कि कितने में निकला था। 14 और 15 कितने हो गए 29, 29 की वैल्यू 116, 1 की वैल्यू हो गई 4, 1 की 4 तो 15 की कितनी 15 चौका 60, ये निकल गया था बी में से, वो और दे दो इसको, तो कर दोगे 1740 और 60 कितने हो गए 1800, आंसर है। बाकी मैं आपसे एक बात फिर से कह रहा हूँ कि ये बी का जो मल्टीपल है इनिशियल 15 है, ये भी चेक करते रहो, ये अगर एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो वही आंसर है, क्योंकि यूपीएसआई के सवाल है, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेट नहीं करते हैं। एसएससी की आदत है कि ऑप्शन के साथ खेलना, कई बार रखेगी तो आसान ही रख देगी, और नहीं तो फिर सारे मेथड लगा लो, सॉल्व ही करना पड़ेगा। वो अपने अपने हिसाब से करते हैं सब, लेकिन हमें पता होना चाहिए हर तरीके का। अगला सवाल करो भैया, करें भैया जी। 108 लीटर का है ये, करें। कह रहा है कि 13 और 14 के अनुपात में है ए और बी, ये 13 हो गया और ये 14 हो गया। 108 लीटर निकाला, 108 लीटर डाल दिया 7 अनुपात 8 में, है ना। तो बी की मात्रा क्या थी, तो भैया जी 13 और 7 कितने हो गए 91, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, 98 से 104 हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे भैया 6 बढ़ गया। 6 में कितना बढ़ा रहा है 108 बढ़ा रहा है, अगर 6 की वैल्यू 108 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 18, 1 की वैल्यू 18 तो 98 की वैल्यू कितनी स्टार्टिंग में बतानी है। अब तो रटी क्या होगा ये, 18 अट्ठे कितने होते हैं 144, 14 बच गया, 18 नंबर 126, 26 और 14 कितने हो गए 140, 1404। अभी हमें ये और बताना है कि वो जो स्टार्टिंग में 108 लीटर निकल गया था वो कितना था, तो वो कैसे निकलेगा, 13 और 14 27 उसी अनुपात में निकलेगा 108, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, 1 की वैल्यू 4 तो 14 की वैल्यू कितनी 14 चौका 56 और जोड़ दो, तो 1460 इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या ही पता, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे भैया जी। 6 18, वैसे मैंने गलती मल्टीप्लाई गलत करी है ना, ये वैसे कर, अगर 100 मान लेता मैं इसे तो ये 18 से तो सीधे ही सीधे थे, या 14 कहाँ से आ गया, और 18 दूनी 36 और काट दो तो 1700 समथिंग आएगा, 36 का मतलब हो गया 1700, 36 जाएगा 1764,
क्योंकि मैंने 100 मान लिया इसे, 100 मान लिया तो 1800 तो पूरा पूरा, और 2 खत्म कर दो, 18 दूनी 36, तो 1764 बचेगा, और 56 तो ये जोड़ा ही है, 6 4 10, 6 5 11, इसे सही कर दो, 6 4 10, 1 6 5 11 और 1 12, और 8 और 1 1820, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भैया, ये एक सवाल और दे रहा हूं, 92 लीटर वाला, 11 और 12 92 लीटर, और इसे 92 लीटर से रिप्लेस कर दिया गया, 9 10 बचा, बी की मात्रा बताओ। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर इसका जवाब ये है। बेसिक से तो खुद से ही सॉल्व करना, फिर अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके बाद उससे सॉल्व करना, उसकी आदत इससे बना लेना। देखो कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर हम तो बेसिक से ही करेंगे, हमें तो नहीं है, तो उसको ऐसे कर लो। उसमें ऐसा होगा कि ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो फिर वो तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। देखो यहाँ तो सवाल चल रहे हैं, नहीं मैच करा तो हमने चेक भी कर लिया, लेकिन पेपर में तो ऐसा नहीं पता चलेगा, टाइम जाएगा अलग से, तो वो तुम्हारी अपनी कॉल है। तो इसका जवाब 92 लीटर वाले का आप मुझे जवाब कमेंट में बता देना है, सर ये जवाब है। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ बहुत ही बढ़िया, ध्यान समझना मेरी बात को। पहले मैं सवालों के इनिशियल्स लिखूंगा सारे, पहले सवालों की क्या लिखेंगे, इनिशियल्स, कि क्या क्या गिवन डेटा है, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा। मेरी बात समझना, ये सिर्फ ओनली बी वाले टाइप पे लगेगा, मतलब इसी पे ही जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी पे ही लगेगा। तो मैं एक बार पहले जितने भी सवाल कराए थे उनके इनिशियल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 15 और 16 और 124 लीटर यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो जरूरत है नहीं सवाल की, अपने सवाल पे देख लो अपने हिसाब से, 15 और 16, और बाद में कितना हो गया रेशियो, 9 और 10, और कितने का रिप्लेसमेंट हो रहा है, 124 का। बात मानते हो, बस इतना ही। दूसरा ध्यान समझना, ये छोटी छोटी चीज तुम्हें एग्जाम में बहुत आगे लेके जाती है, बेसिक से तो कोई भी करा दे। 12 13 100 लीटर का चेंज हो रहा है, और कितना हो गया रेशियो, 7 8। बात मानते हो, चलो 2 इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 17, और बाद में कितना हो गया 5 और 6, और ये 132 लीटर का रिप्लेसमेंट है। और एक और कर लेते हैं, 14 और 15, और 116 लीटर का रिप्लेसमेंट है, और 7:8 हो गया। ठीक है, एक और लास्ट वाला बच गया, इसे नीचे कर देता हूं मैं। कौन सा है, 13 14 का। भैया 92 लीटर वाले का आप खुद करना और मुझे बता देना कमेंट में, ये आंसर है, ये 108 लीटर है, 7 8, और ये 7 8 वैसे 3 में रेशियो आ रहा है ना, फाइनल बन गया 7 8 7 8 का, कोई बात नहीं। अब ध्यान समझो, बेसिक से मैंने आपको बता दिया टाइप क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको वो एक अप्रोच बता रहा हूं जो जनरली आपको एग्जाम में यूज करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये ध्यान रखना सिर्फ ओनली बी पे ही काम करेगा। निकाल के 124 को रिप्लेस कर रहे हैं, तो 124 ये रहा और 124 ये रहा। ध्यान से समझना, 2 बार लिखना है 124 124 बटे, है ना। इन दोनों का सम 15 16 31 प्लस का साइन बटे, मल्टीप्लाई जो होगी ना, ध्यान से समझो, दूसरे में ए हमेशा याद रखना है। यहां 124 से मल्टीप्लाई होगी, दूसरे में ए क्या है, दूसरे में ए 9, ये पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है, ये ए है ये बी है, दूसरे में ए ये है। और यहां जो नीचे आएगा इन दोनों रेशियो का डिफरेंस, 15 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 150, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 144, दोनों का डिफरेंस कर दो 6, बस यही तुम्हारा आंसर है। हर बार यही होगा, 31 चौका, और 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 छिक्के और 2 दूनी, तो भैया जी 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18 और प्लस के 4 190 हो गया। ये एक की वैल्यू निकल कर आ गई 190। अब किसी की भी निकाल लो, ए की पूछिए ए की मल्टीप्लाई कर दो, बी की पूछिए बी की कर दो, जिसकी मर्जी पूछिए इसकी पूछिए। हमसे बी की इनिशियल पूछिए तो इंटू 16 कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, 16 0 16 निम्मा 144, 14 16 कम 16 और 14 कितने हो गए 3040। आंसर मैच कर लो, यही आ रहा होगा। अभी पहली बार में सेट नहीं होगी, दूसरी बार में सेट हो जाएगी, ध्यान समझना। अब मैं एक बार समझा रहा हूं, लेकिन आप खुद से करना। देखो 100 लिखना है, जितना रिप्लेसमेंट हो रहा है 100 ऐसे ऐसे बटे, यहां तो प्लस का साइन लग जाएगा, बटे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 25। हमेशा दूसरे में ए, हमेशा दूसरे में ए, यहां उसकी मल्टीप्लाई, और यहां पर जो आएगा वो रेशियो का डिफरेंस आएगा 12 8 96 और 13 7 91, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5।
बस सॉल्व कर दो इसे, यही आंसर है। 25 चौका और 5 से गए 20 बार और 7 दूनी 14, 140 और 4 144 हो गया। ये एक की वैल्यू आ गई। अब जिसकी मर्जी चाहे निकाल लो, हमें इसकी निकालनी 13 की, यहाँ 13 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 13 चौका 52, 5 हो गया, 13 चौका 52 और 5 57 का 5 हो गया, 13 कम 13 5 18, 1872 आंसर है। यहाँ पर ना तो कोई गलती है ना ही कैलकुलेशन मिस्टेक होने का कोई चांस है, एक स्टेप में आंसर आ रहा है। यहां समझो 132 यहां और 132 ही यहां पर इन दोनों का सम कितना हो गया? 33, प्लस का साइन दूसरे में हमेशा ए, तो यहां मल्टीप्लाई करो 5 की और बटे इन दोनों का डिफरेंस 16 छिक्के 96, 17 पंजे 85, कितने का डिफरेंस आ गया? 11 का। बस यही तुम्हारा आंसर कर दो। 33 चौका और 11 से गया 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 4 कितने हो गए? 64। ये एक की वैल्यू आ गई, जिसकी पूछी है जिसकी निकाल दो, इंटू कर दो 17, 17 चौका 68, 6 हो गया, 17 छिक्का 102 और 6 108, 1088। बात मानते? ये वाला करो ध्यान से सवाल। 116 ये रहा और 116 ये रहा, इन दोनों का सम 29 प्लस दूसरे में हमेशा ए इंटू 17 और बटे 14 अट्ठे 112 और ये 15 सत्ते 105, डिफरेंस कितना हो गया? 7 का। 7 सत्ते 7 खत्म ही हो गया, 29 चौका 116, 116 और 4 120 हो गया, एक की वैल्यू 120 आ गई। अब जिसकी पूछे उसकी निकाल दो, 15 की पूछे 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 12 होते हैं 180 और एक जीरो और चिपका दो, आंसर है 1800। ये वाला चेक करो, ये 108 और ये भी 108 और यहाँ पे इन दोनों रेशियो का सम कितना हो जाता है? 27, हमेशा दूसरे में ए इंटू 7 कर लो बटे दोनों का 13 अट्ठे 104, 14 सत्ते 98, 104 में से 98 गए तो कितने बच्चे बचे? 6, 27 चौका और 18 छिक्का 108, 18 सत्ते कितने होते हैं? 126 और 4 हो गए 130, 130 में मल्टीप्लाई कर दो 14 की, 13 13 होता है 169, 14 फालतू तो कितना हो जाएगा? 1820। ऑप्शन नंबर, जो भी ऑप्शन तो बता ही दिया है मैंने आंसर। अब ये जो 92 लीटर वाला है ना आंसर, ये 92 लीटर वाला आंसर सवाल खुद करके मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार बेसिक से कर लेना, उसके बाद ये ट्रिक से कर लेना। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये एकदम टाइम बचाने वाली ट्रिक है, इसमें ना तो गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। एक की वैल्यू निकल गई, यहां से इसकी निकाल लो, इसकी किसी की भी निकाल लो जो तुम्हारा मन हो, गलती की कोई चांस नहीं है। ओनली रिप्लेसमेंट विद बी वाला टाइप था। मैंने यूपीएसआई के ही लेटेस्ट एग्जाम में सवाल अब तक आए हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई क्रिएट करके कराया नहीं, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला टाइप नहीं है। एसएससी ने 2-3 साल से पूछा नहीं है, लेकिन एसएससी इज नोन फॉर अनएक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो अगर ऐसे केस में अगर पूछा तो ये भी आ सकता है। बाकी रिप्लेसमेंट के एसएससी के जितने भी सवाल थे वो मैंने लगभग 1.5-2 घंटे की वीडियो है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। क्लास नंबर 1 थी, ये 2 है, ओनली रिप्लेसमेंट विद बी। यहां पर इसी क्लास को हम खत्म करते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सॉल्व करने के लिए, आगे के लिए याद रहेगा। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप आसपास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड बैच है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही आपको क्लास मिलेंगी। पहले आपको मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस यहाँ क्लास में भी कराऊंगा, साथ ही एक वीडियो भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 3 महीने लगेंगी, मात्र 3000 रुपये फीस है। और क्या, ये देख लो आप इस वाले नंबर पे, ये जो नंबर आया था अभी, इस पे तो आप कॉल कर से डिटेल ले ही सकते हैं। इंडिविजुअल हो तो रनिंग बैच में बैठ जाना। अभी जल्दी में ही सुबह 8:15 बजे से एक नया बैच शुरू हुआ है, अगर आप चाहो तो आ सकते हो उसमें। अभी शायद 7-8 क्लास ही हुई है। अगर ग्रुप में आओगे तो हम कोशिश करेंगे आपको कि नया बैच प्रोवाइड करा दें। और ये कोई हाल फिलहाल में नया बैच खत्म हुआ होगा, उसकी डिटेल अभी 10-12-15 दिन पहले खत्म हुआ था। ये सुबह 8 बजे का बैच, उसकी जगह एक दूसरा बैच लगा है सुबह 8:15 से, वही उसका वो खत्म हुआ और दूसरी जगह लगा दिया। ये उसी की डिटेल है। लगभग 7000 सवाल होंगे 120 दिन के अंदर। कौन सा टॉपिक कितने दिन चला, कितने उसमें सवाल हुए, किस तरीके से कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में, ये सब चीज़ें होंगी। इसके साथ 2 बैच फ्री होंगे, एक कैलकुलेशन का और एक प्रैक्टिस का। 3000 रुपये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है। मुखर्जी नगर में आप ऑफलाइन फीस पूछना अर्थमेटिक बैच की,
उससे कंपैरिजन कर लेना। लेकिन रेट कम है तो इसका मतलब ये मत समझना कि कंटेंट नहीं मिलेगा, कंटेंट तो हम वहाँ से भी अच्छा देंगे, ये गारंटी है। ठीक है भैया। और तो फिर तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटी सी क्लास थी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।